Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. Good Good morning, ma'am. ma'am. Good Good morning. morning. Good morning. Shall I start? Yes, Okay, so in last lecture we have discussed about the impurities of water, right? Impurities of water, then hardness. We have discussed about the temporary hardness, permanent hardness, यस and मैम रिवाइज किया था. सब रिवाइज किया था, राइट? और हमने ये लर्न किया है क्या? न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं क्या? नहीं मैम सिर्फ मोलर नहीं मास मैम। वाला ही किया था. अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ए में कंप्लीट हुआ मेरा, क्योंकि हमारे लेक्चर्स नहीं थे ना 2 days. ठीक है. Means in last lecture we have discussed how to convert impurities in terms of CaCO3 equivalent. यस मैम. Yes, ma'am. We have learned that formula, na? And how to calculate molecular weight यस मैम. of Yes. salt. Yes, ma'am. Okay. So today we are going to solve the numerical of hardness. Suppose a water sample is given and the analysis data is given कि this water contain number of salt like कैल्शियम बाइकार्बोनेट और उसका क्वांटिटी दिया रहेगा. जैसे कि अभी कैल्शियम बाइकार्बोनेट है तो 9.1 mg पर लीटर, MgCl2 प्रेजेंट, सो वैल्यू ऑफ MgCl2 इज 2.6 mg पर लीटर. मतलब वॉट एवर सॉल्ट्स आर प्रेजेंट इन वाटर, तो उसका क्वांटिटी रहेगा उसमें मेंशन. ठीक है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा वी कैन कैलकुलेट. क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम? वी कैन कैलकुलेट टेम्पररी हार्डनेस एज वेल एज परमानेंट हार्डनेस. ओके. ओके मैम. ओके. ठीक है. सो एक मिनट. हाँ, screen is visible ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ तक देखा था ना हमने, ये सब देखा ना लास्ट लेक्चर में. यस मैम. Yes, ma'am. ठीक है. हाँ, ये देखो जरा. Prathamesh, I don't think. Okay, so in last lecture we have discussed how to calculate the molecular weight. So for that in this slide atomic weights are mentioned. तो ये आपको याद रखना है. ओके. कार्बन, हाँ, एक बार रिवाइज करेंगे. कार्बन 12, कैल्शियम 40, Mg 24, sulfur 32, hydrogen 1, oxygen 16, nitrogen 14, chlorine 35.5, sodium 23. Okay, with the help of this atomic weight, we can calculate the molecular weight of hardness causing salt. Then this formula we have discussed last time. मैंने क्या कहा था कि simple formula we are using here. Weight of hardness causing salt. कितना weight, या we can say क्वांटिटी कितना दिया हुआ है, कितना क्वांटिटी है गिवन सॉल्ट सैंपल ऑफ वाटर में. सो द क्वांटिटी ऑफ दैट हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट इनटू 100. ये 100 क्या है? क्या कहा था मैंने? 100 क्यों लेना है आपको? Calcium Molar weight. mass of कैल्शियम CaCO3 कार्बोनेट का का मोलर होता था. मास. यस molar यस, mass of ठीक है. CaCO3. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3 और डिवाइडेड बाय करना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट. जिस सॉल्ट का क्वांटिटी आपने लिया है उसी सॉल्ट का आपको क्या लेना है? डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट.
इज इट क्लियर? तो हमने ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। अभी देखो, अभी ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे molecular weights are mentioned as well as chemical equivalents are mentioned. Screen is visible ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अभी try to understand. The first salt is given here calcium bicarbonate. अब calcium bicarbonate का अगर हम calculation करेंगे molecular weight, last time आपने practice की थी, तो देखो इधर देखो calcium का 40, हाइड्रोजन 1 है, 1 इंटू, लेकिन कितने हैं हाइड्रोजन 2, इसीलिए 1 इंटू 2। कार्बन कितने हैं 2 है, एक कार्बन का कितना 12, सो 12 इंटू 2। ऑक्सीजन कितने हैं 3, और 3 2 जा कितना हुआ इधर 6, बराबर ना? और एक ऑक्सीजन का कितना है 16। तो ऐसा कैलकुलेशन करके सबका सम करके आपको मिलेगा 162। ऐसे ये सारे कैलकुलेशन यहाँ पे मेंशन है। अभी ये आपको याद रखना पड़ेगा, हर बार थोड़ी ना हम कैलकुलेट करते बैठेंगे। अभी शुरुआत है तो यू कैन कैलकुलेट दिस मॉलिक्यूलर वेट, बट हमेशा नहीं। ये आपको कुछ वैल्यूज याद रखना पड़ेगा दिमाग में कि यस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है तो 162, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट 146, CaCO3 100, MgCO3 84, CaCl2 111, MgCl2 95, CaSO4 136। ये बार बार जब हम यूज करेंगे ना, व्हेन वी यूज दिस वैल्यू नंबर ऑफ टाइम्स, जैसे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सो आपका अपने आप इसमें प्रैक्टिस हो जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे न्यूमेरिकल्स। बहुत ही इजी पार्ट है ये न्यूमेरिकल्स का। सो फर्स्ट प्रॉब्लम देखो, यहाँ पे मैंने इसका ये किया है, पिक लिया हुआ है, ठीक है। दिख रहा है आपको स्क्रीन? Yes, ma'am. Yes. Okay. देखो, अभी पहला प्रॉब्लम यहाँ पे दिया हुआ है, अ वाटर सैंपल एंड एनालिसिस हैज बीन फाउंड टू कंटेन फॉलोइंग इम्प्यूरिटीज इन ppm। मतलब क्या है कि एक वाटर सैंपल, जैसे एक कोई वाटर सैंपल है, आफ्टर द एनालिसिस ऑफ दैट सैंपल, उस सैंपल का एनालिसिस किया है, एंड आफ्टर दैट वी ऑब्टेन दिस डेटा। हमें ये डेटा मिला हुआ है। एक मिनट, ये किसी को एडमिट करना है शायद। जानवी, नेक्स्ट टाइम जल्दी ज्वाइन करना है आपको। देखो अभी क्या है, सैंपल का एनालिसिस किया है, और इस एनालिसिस करने के बाद वी हैव रिसीव्ड दिस डेटा। क्या डेटा मिला हमें? एनालिसिस डेटा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन आवर वाटर सैंपल। कितना क्वांटिटी है वाटर सैंपल का इसमें? 14.6। आपको नोटबुक लेना है और ये प्रॉब्लम आपको लिखना है नोटबुक में, तभी आपको आएगा, सिर्फ देखने से प्रॉब्लम नहीं आएंगे आपको, ठीक है? सो यू टेक नोटबुक एंड राइट डाउन दिस प्रॉब्लम इन योर नोटबुक। हाँ, तो पहला सॉल्ट क्या दिया है? द फर्स्ट सॉल्ट इज गिवन, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इज प्रेजेंट, एंड व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ दैट? इट्स अ गिवन 14.6। देन नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्या दिया है? क्या है नेक्स्ट? हाँ, ओके, उसका क्वांटिटी कितना है? 29.6। ओके, थर्ड सॉल्ट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इज गिवन, थर्ड सॉल्ट 8.1, MgCl2 19, MgSO4 24। तो ये, हाँ, दिस डेटा वी ऑब्टेन आफ्टर द एनालिसिस, इट्स अ गिवन डेटा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा वी हैव टू कैलकुलेट द हार्डनेस। समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. Yes. अभी आप में करो, लिखो ये प्रॉब्लम, लिखो जरा नोटबुक में, नोट डाउन करो ये प्रॉब्लम। थ्री मार्क्स के लिए प्रॉब्लम होता है ये, 3 मार्क्स। अब देखो आगे, द नेक्स्ट पॉइंट इज वॉट एवर इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन वाटर सैंपल। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो भी इम्प्योरिटी वाटर के अंदर है उसको हमें कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट। क्यों करना है? व्हाट इज द रीजन?
CaCO3 में क्यों कन्वर्ट करना है हमें? उसका मोलर मास 100 है। Yes, because reason is कि it's a most insoluble salt. ये सबसे most insoluble salt है. And the second reason is its molecular weight is 100, equivalent weight is 50. That's why it's a very useful for the calculation. Calculation करने के लिए भी ये बहुत easy पड़ता है. Okay? इसीलिए हमें क्या करना है कि जो भी impurity, जो भी salt है, it may be MgCl2, MgSO4, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कोई भी सॉल्ट हो, हर सॉल्ट को हमें क्या करना है? CaCO3 इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है. एंड दैट फॉर्मूला वी नो. व्हाट इज द फॉर्मूला? क्या है फॉर्मूला? वेट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट इनटू 100 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट. ठीक है, ये हम देखेंगे. अभी देखो, अभी आपको यू स्टार्ट टू राइट. आपको अभी सॉल्व करते समय पहले लिखना है कन्वर्जन इनटू CaCO3 इक्विवेलेंट. लिखो. आर यू राइटिंग? Yes, ma'am. Yes, फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शन. जो मैं बताऊंगी वैसे ही करना है. देन ओनली कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल. ठीक है, पहला आपको बनाना है, इधर लिखना है सबसे ऊपर कन्वर्जन इनटू CaCO3 इक्विवेलेंट. ऐसा लिखना है सबसे ऊपर. लिखा? Yes. ओके, फिर टेबल बनाना है. देखो, इसे कॉलम बनाओ. पहला कॉलम कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब क्या वाटर में क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, और स्लैश करके लिखो सॉल्ट. विच सॉल्ट्स आर प्रेजेंट? कॉन्स्टिट्यूएंट्स और सॉल्ट, मतलब क्या इम्प्यूरिटीज, कुछ भी लिख सकते हो आप. You can write constituents, you can write impurities, you can write salts in first column. और whatever the quantity salts present in water, किस फॉर्म में देना है? एक तो ppm में रहेंगे, नहीं तो mg पर लीटर. दोनों का मीनिंग सेम ही है. ठीक है, पहले कॉलम में लिखो कॉन्स्टिट्यूएंट्स. दूसरा और एक्स्ट्रा कॉलम बना सकते हो आप, क्वांटिटी. यहाँ पे कैसे सॉल्ट के बाद तुरंत 14.6 लिखा, तो आप एक स्पेशल कॉलम भी बना सकते हो फॉर द क्वांटिटी. अगर नहीं बनाना है तो यू कैन राइट हियर इन फर्स्ट वन. चलो, हो गया फर्स्ट कॉलम. हेलो, यस मैम, हो गया. मेरी आवाज क्लियर है? मैम थोड़ी अटक रही है आवाज. हाँ मैम. रही है. अच्छा, ठीक है. नेटवर्क में तो मोबाइल डेटा यूज कर रही हूँ. अभी देखो, आवाज क्लियर है क्या? हेलो. हाँ मैम, अभी आ रहा है. रुको, मैं इधर एक मिनट इधर विंडो में बैठती हूँ. एक मिनट. मैम जियो सिम हो तो नहीं आएगा. रील्स छोड़ दो. हाँ, अभी सिम है. हेलो. कुछ नहीं मैम. आवाज आ रहा है? आ रहा है मैम. मैम क्लियर आ रहा है. अच्छा, ठीक है. चलो. हाँ, चलो अभी लिखो. सेकेंड कॉलम करना है आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आवर सॉल्ट, हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट. लिख लिया मल्टीप्लिकेशन फैक्टर? मैम ये दूसरा क्वेश्चन आ गया शायद. मैम ये दूसरा क्वेश्चन आ गया. अच्छा, ओके, सॉरी. हाँ, लिखो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर. और तीसरा रहेगा जो हमें पता है, वी हैव टू कन्वर्ट ऑल दिस सॉल्ट इन टर्म्स ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट. मैम 100.146 वही ना मॉलिक्यूलर वेट. सुनो. अरे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट, जो हम फॉर्मूला लिखने वाले हैं ना. हाँ, वो थोड़ा सा इस फॉर्म में लिख लेते हैं. मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में क्या करना है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3 इनटू डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट. अभी अपना हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट कौन सा है? इधर पहला वाला मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट. इसलिए इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या लिखा हमने? 100/146.
जैसे MgCl2 है तो MgCl2 का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा? 95 आएगा ना, तो 100/95। MgSO4 100/120। अभी आपको क्या करना है, इन फर्स्ट कॉलम कॉन्स्टिट्यूएंट्स राइट डाउन, जो भी आपको गिवन डेटा है राइट डाउन। अभी आपके सामने ही है पहला प्रॉब्लम, अभी सेकंड में आपको डिक्टेट करने वाली हूँ। आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखो पूरा फॉर्मेट आपके सामने है विथ आंसर। अब मैं कल मैं कॉलेज में थी ना, 2 दिन में कॉलेज में थी, तो मैंने कॉलेज से ब्लैक बोर्ड पे ही लिया दूसरे डिवीजन में, वहां पे बोर्ड पे पूरा एक्सप्लेन किया था। मैं मंडे को जाऊंगी कॉलेज में तो आपका भी वैसे लेक्चर लेने वाली हूँ मैं। ओके मैम मैम। कॉलेज बुला रहे हैं कब ना? शुरू होगा, कुछ आया क्या नहीं नहीं नोटिस? नहीं नहीं नहीं, अभी तक कुछ नहीं आया, लेकिन हम लोगों को जाना पड़ता है। हमारा वीक में एक बार हमारा ड्यूटी रहता है ना, कॉलेज में जाना पड़ता है हम लोगों को। अरे वो कुछ लोग मैम प्रैंक एक कर रहे थे 12 तारीख वाला। ओ वो बातें छोड़ दो, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं उस इग्नोर करो। जब तक ऑफिशियल नोटिस आपको नहीं आता, जब तक मैं कुछ फॉरवर्ड नहीं करूंगी ना आपको क्लास में, या HOD मैडम कुछ नहीं बताएंगे, तब तक कुछ भी नहीं। इधर उधर की बातें सुनना छोड़ दो। यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडी ओनली। ओके, हमें कुछ भी करके देखो, एग्जाम तो आपका होने वाला है, ऑफलाइन हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, ये जो भी हो जाएगा। हमें क्या करना है अपना, वी हैव टू कंप्लीट अवर सिलेबस, हमें लर्न करना है। ऐसा थोड़ी है ना कि सो ऑफलाइन रहा तो ऑनलाइन रहा तो बस नाम के लिए लेक्चर्स करने हैं, ऐसा नहीं। एज ए इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है तो हर कंसेप्ट आपको आना चाहिए इंजीनियरिंग का। मैम सीनियर्स ने ग्रुप सिलेबस बनाया था रिडक्शन होगा। ऑन स्टेज परफॉर्मेंस करके। आ? सीनियर्स ने ग्रुप बनाया था सिलेबस ऑन स्टेज रिडक्शन। परफॉर्मेंस करके, तो हाँ उसमें उन्होंने बोला कि मंडे से प्रैक्टिस की जा सकते हैं, कोई ऑन स्टेज परफॉर्म कर रहे हैं तो ऐसा है। नहीं, क्या है पता है क्या, मतलब अभी हायर के भी देखो, जैसे कंप्यूटर ब्रांच है, IT ब्रांच है, इन लोगों के कुछ प्रैक्टिकल, सिविल ब्रांच है, मैकेनिकल, इन लोगों के कुछ प्रैक्टिकल्स ऐसे होते हैं ना कि जो ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है। और एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट देखो, हर बात थोड़ी ना ऑनलाइन पॉसिबल है। कुछ प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करके देखने पड़ेंगे ना। तो क्या किया है, मतलब हायर क्लासेस में बच्चों को 15 से, मतलब जिनको आना है उनको, उनके लिए प्रैक्टिकल्स नहीं रखे मैम, हुए हैं। वो ऑन स्टेज फ्रेशर्स ऑन पार्टी स्टेज का बोल रहे परफॉर्मेंस हैं। मैम। अच्छा, फ्रेशर। फ्रेशर्स की बात कर रहे हो तुम? अच्छा, आप यस लोग मैम, फ्रेशर की बात कर रहे हो। क्या कहा उन्होंने? ऑन स्टेज परफॉर्म करने के लिए आना पड़ेगा ऐसा बोल रहे थे। पॉसिबल है क्या आपको? नहीं कौन कौन आने वाला है? देखो, जिनको आना है वो आओ, क्योंकि वो लोग कुछ करना चाहते हैं। आप मतलब आपको जाना है तो जाओ। हाँ हाँ, मैम क्लास कम हो गया क्या? मत करो इस चक्कर में, बिल्कुल लेक्चर बिक्चर बिल्कुल मिस नहीं करना है आपको। पहला मैम देखो, कम हो पहला प्रेफरेंस हमें लेक्चर्स को देना है। एक मैम लेक्चर सम भी पे आते मिस हो। हैं, हाँ, सम पे आते हैं। ये कौन है? म्यूट करो। Ma'am, about the university forms, because the last date is 15 written in the online forms. नो 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 नो, एक्चुअली क्या है ना, कल भी बात हुई ना, मैं कॉलेज में गई थी तो मैंने पूछा है, तो वहां पे लिखा है, बट आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमारा प्रॉब्लम थोड़ी है ना, ये यूनिवर्सिटी ने अपडेट नहीं किया है ना, इसलिए आपके लिए वो डेट नहीं है फॉर अदर कोर्सेस। Okay, ma'am. Thank you. हाँ, नो प्रॉब्लम ना। जब तक वो नहीं आएगा तब तक आपको, आप मतलब सबमिट हो ही नहीं सकता ना ये फॉर्म। मैम ABC का कब सबमिट करना है? वो भी इंस्ट्रक्शन आएगा, वो भी रुको मैं पूछती हूँ, अभी सर से बात करूंगी मैं आज, जो ये सब देखते हैं ना उनसे। वो कल मुझे मिले नहीं एक्चुअली, नहीं तो मैं कल ही पूछने वाली थी। ओके मैम। ओके, चलो अभी सम पे आते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट सॉल्व, यू राइट डाउन ऑल सॉल्व्स इन फर्स्ट कॉलम। लिख लिया आपने? Yes, ma'am. हाँ, राइट मैम डाउन। पूरा लिख लिया, पूरा लिख। हाँ, हेलो, क्या हुआ? पूरा लिख लिया मैम। मतलब कुछ नहीं मैम, जाने। सॉरी। राइट डाउन द सॉल्व्स
हाँ ओके। मैग्नीशियम सॉल्ट, ये सारे सॉल्ट लिख लो, फिर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लिखो हर एक का, जैसे लिखा है वैसे। और ये क्यों लिखा है, 100/146 मतलब क्या है, 100 is the molecular weight of CaCO3, 146 is the molecular of magnesium bicarbonate. In this way you can write multiplication factor. And in the third column में लिखो CaCO3 equivalent mg per liter. उसके बाद और एक कॉलम बनाओ. Now on the basis of this salt we can write in the fourth column कि कौन सा हार्डनेस है, टेम्परेरी हार्डनेस है या परमानेंट हार्डनेस है, लिख सकते हो कि नहीं? नो, क्यों नहीं? सॉल्ट को देख के लिख सकते हो ना, छोटा सा कॉलम बनाओ ना साइड में, एक एक्स्ट्रा फोर्थ वन. टाइप ऑफ हार्डनेस लिखो उधर ऊपर, टाइप ऑफ हार्डनेस फोर्थ वन. अब देखो CaCO3 इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट किया है. हाउ टू कैलकुलेट, वी नो द फॉर्मूला, द क्वांटिटी ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट प्रेजेंट. कितना है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का क्वांटिटी? 14.6. 14.6. That quantity into multiplication factor as it is लिखो, 100/146. What's the answer you will get here? What's the answer? 10. Then second salt 29.6 into multiplication. हाँ, वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना. अरे तो हाँ, तो ये पहला प्रॉब्लम है ना, इट्स अ फर्स्ट प्रॉब्लम. कैसे लिखना है, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू ऑल द डिटेल्स अबाउट दिस प्रॉब्लम. रिपीट करके लिख देना. हाँ, लिखना मतलब इट्स एक्चुअली ये आपको हेल्प करने के लिए है. आपको अभी नंबर बाकी प्रॉब्लम आपको खुद सॉल्व करने हैं ना. इट्स अ फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट में आपको सॉल्व करने, ऑलरेडी रिटन हियर. लेकिन भले ही यहाँ पे लिखा है, लेकिन आप भी देखो ना खुद. मैम बाकी सारे समय इसी फॉर्मेट में ही करना है ना, ऐसे बॉक्स यस, इसीलिए मैं ये आपको दिखा रही हूँ. इस फॉर्मेट में सब कुछ आपका आना चाहिए, मतलब इस टेबल में. अभी फोर्थ टेबल मैंने आपको, फोर्थ कॉलम मैंने किस लिए मतलब बोला है बनाने के लिए. हाँ, क्योंकि उधर हम अगर टाइप लिख देंगे ना, तुरंत हमारा टाइप लिख देंगे तो क्या होगा, आइडिया आ जाएगा ना हमें किस टाइप का हार्डनेस है. चलो, ये टेबल कंप्लीट हुआ आपका. यस मैम. ओके. अभी नेक्स्ट कॉलम में आपको क्या लिखना है, क्या बोला मैंने, टाइप ऑफ हार्डनेस. अब नाउ टेल मी, इफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट तो कौन सा आएगा, टेम्पररी या परमानेंट? टेम्पररी. यस, डाउन टी लिखो उधर सामने, नेक्स्ट कॉलम में टी फॉर टेम्पररी. एंड नेक्स्ट सॉल्ट क्या है, MgNO3. हाँ, कौन सा टेम्पररी है कि परमानेंट? परमानेंट. पी लिखो, पी लिखो. देन कैल्शियम बाइकार्बोनेट, टेम्पररी. टी. हाँ, MgCl2, परमानेंट. ये MgSO4, परमानेंट. ओके. नाउ आपके सामने पूरा फॉर्मेट है कि भाई टेम्पररी कौन सा, परमानेंट कौन सा. ओके, नाउ यू कैन आइडेंटिफाई द टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट. अब आपको, नाउ वी हैव कन्वर्टेड ऑल द क्वांटिटीज ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट इन टर्म्स ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट. देखो पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे रेडी है. ओके, ये सॉल्व प्रॉब्लम है. अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, यू राइट डाउन टेम्पररी हार्डनेस इज इक्वल टू, लिखो टेम्पररी हार्डनेस इज इक्वल टू. अब टेम्पररी हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट, विच आर द टेम्पररी हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट, यू कैन ऑब्जर्व इन योर चार्ट. कौन कौन से है चार्ट में? बाइकार्बोनेट्स. जहां जहां आपने टी लिखा है वो सॉल्ट यहाँ पे लिख दो. टेम्पररी हार्डनेस इज इक्वल टू, लिखो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्लस कैल्शियम बाइकार्बोनेट. सबको समझ में आ रहा है ना? यस मैम. Yes. यस मैम.
अब देखो कौन सी वैल्यू लिखनी है, CaCO3 वाली, ये कॉलम में जो आपने CaCO3 इक्विवेलेंट ना क्या आया था, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का वैल्यू 10, तो मैं यहाँ पे 10 लिखूंगी, प्लस कैल्शियम बाइकार्बोनेट का वैल्यू कितना आया हुआ है यहाँ पे 5, 10 + 5 कितना हुआ 15, दोनों का टोटल हुआ 15 ppm। तो आपका टेम्परेरी हार्डनेस इसमें आया 15 ppm। ओके, फिर आता है परमानेंट हार्डनेस। आपने आपके टेबल में PP लिखा हुआ है, परमानेंट वाला लिखा है ना? लिखा है। पीपीएम का फुल फॉर्म क्या है? Yes, ma'am. पार्ट्स पर मिलियन, ppm, पार्ट्स पर मिलियन। इट इज द नंबर ऑफ, मतलब हम सिंपल कहेंगे कि इट इज द पार्ट ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट ऑफ हार्डनेस पर 10⁻⁶ पार्ट्स ऑफ वाटर। मतलब सिंपल क्या है कि एक पार्ट ऑफ CaCO3 इन 10⁻⁶ पार्ट्स ऑफ वाटर, इसका मतलब होता है 1 ppm। 1 ppm इज इक्वल टू 1 mg पर लीटर। एक 1 mg ऑफ CaCO3 इन 1 लीटर का मतलब भी वही होता है। So for the hardness we are using 2 units here, ppm और mg per liter. Is it clear? Yes, ma'am. हाँ, now your answer is 15। तो ppm दिखाने के लिए कौन, हार्डनेस दिखाने के लिए कौन सा यूनिट हम यूज करेंगे, ppm। So write down 15 ppm। Then permanent hardness causing salt लिखो। Which are the permanent hardness causing salt in this water sample? Already लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। Write down 3 salts and write down their values. So what's the answer? Okay. 60 ppm. Yes. And what's about the total? Total hardness? 75. Yes. So write down total hardness is equal to temporary hardness plus permanent hardness. 15 plus 60. 75 ppm. Total hardness is 75 ppm. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Write down next one. हम थोड़ा ऊपर हाँ? करो। हाँ, ऊपर किया तो ये दिखेगा ना आपको, नीचे वाला आंसर नहीं दिखाना चाहती हूँ मैं आपको। एग्जाम में भी ऐसा ही पूछते हैं। हाँ, ये 3 मार्क्स का रहता है ना। चलो ये करो, अभी लिखो। मैं डिक्टेट करती हूँ। व्हाट इज द टोटल हार्डनेस ऑफ सैंपल ऑफ वाटर? व्हाट इज? Write down. What is the total hardness of sample of water which has the following impurities? Which has the following impurities in mg per liter? जो भी impurities water के अंदर present रहेगी, that impurity in the form of mg per liter और ppm, ऐसा ही रहेगा। Now the salts are given. कौन कौन से salts दिए हैं देखो। See the salt? Calcium bicarbonate. Are you writing? Yes. Yes, ma'am. Write down calcium bicarbonate 162. Calcium bicarbonate CaCl2 22.2. CaCl2 calcium chloride 22.2. Magnesium chloride MgCl2 95. देन NaCl आया है, देखो NaCl कौन सा हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट है, टेम्परेरी और परमानेंट? NaCl कोई नहीं, हाँ, none of them. yes, it does not contributes any hardness to water. NaCl है, KCl है, Na2SO4 है, तो इनकी वजह से हार्डनेस नहीं आता है वाटर में, ठीक है। अब मतलब अगर आपको कभी KCl आया, NaCl आया, Na2SO4 आया, तो
टेबल में मेंशन करना है, बट इन फ्रंट ऑफ दैट यू कैन राइट इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू हार्डनेस. ठीक है. So these are the salt present in water sample. Calcium bicarbonate 162, CaCl2 22.2, MgCl2 95, NaCl 20. On the basis of this data, you calculate total hardness of water. अब total hardness of water निकालने के लिए हमारे पास कौन से hardness होने चाहिए? दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा ना. We have to calculate temporary as well as permanent. ठीक है. So try to solve this. सबसे पहले क्या लिखोगे आप? क्या लिखना पड़ता है बिफोर टेबल? कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन इन टर्म्स ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट. ठीक है. या कन्वर्जन इनटू CaCO3 इक्विवेलेंट. फिर टेबल बनाओ. चलो करो ये सॉल्व. आप आंसर, आपको बताना है आंसर. डिस्टर्ब नाही करायचं स्वराज, माझं लेक्चर सुरू आहे ना. मॅम वरती गिवन मध्ये 16.2 होईल ना ते? नहीं, नो 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 नो, जो दिया है वही लेना पड़ेगा ना. 16.2 कैसे आएगा? उन्होंने 162 दिया तो ठीक है ना. मैम पर 160 ये सोल्युशन मध्ये 16.2 दिले त्यांनी. किधर? हे बघा ना मॅम लास्ट मध्ये इथं. अच्छा अच्छा, कैलकुलेशन करते समय हे बघा ना. तरी पण आन्सर 100 आहे ना. आन्सर 100 दाखवत आहे ते. टू लिखो. उनकी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, लेकिन देखो एक बात याद रखो हमेशा, जो भी वैल्यू वहां पे लिखी है ना एज इट इज लिखना है. अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो गया प्रॉब्लम, नो टेंशन. बट हमें कभी कभी कैसा लगता है इतनी वैल्यू ये गलत तो नहीं, इतनी कैसे आ सकती है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ही निकल रहा है. कभी कभी ऐसा होता है ना, जिसका मॉलिक्यूलर वेट है वही मॉलिक्यूलर वेट एज अ वैल्यू दे देते हैं कंफ्यूज करने के लिए. तो हमेशा याद रखना है, जो भी वैल्यूज दिया हुआ है वही एज इट इज हमें लेना है. ठीक है. अब आप इसे देखो ही मत, नीचे जो सॉल्व किया है ना उससे मत, आपको ये वैल्यूज है ना अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू सॉल्व. सोडियम क्लोराइड का क्या लिखना है? डज नॉट कंट्रीब्यूट. टेबल में यू हैव टू मेंशन दैट. चलो हो गया. कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट कौन सा है, टेम्पररी या परमानेंट? टेम्पररी. यस. व्हाट्स अबाउट द CaCl2? परमानेंट. परमानेंट. MgCl2? परमानेंट. परमानेंट. क्या मतलब NaCl क्या है? NaCl does not contribute to आवाज अटक रहा है बहुत. so there is बहुत ब्रेक हो रहा है. आवाज अटक रहा है. बहुत हेलो, ब्रेक हो रहा है. अरे बाप रे, नेटवर्क का ब्रेक हो रहा है. रुको रुको, एक मिनट. एक मिनट, रुको रुको. साइड एक टीवी बंद कर पटकन.
अरे बंद कर ना टीवी। हेलो। हाँ मैम आ रहा हेलो। है। यस मैम आ रहा है। ना यस मैम यस। ठीक है ठीक है। हम्म व्हाट्स द आंसर? हेलो, व्हाट्स द आंसर? किया सॉल्व आपने? क्या है आंसर आपका? फिर से लिखना है। देखो, टेम्पररी हार्डनेस is equal to only one salt is there, calcium bicarbonate. So 100 mg per liter means 100 ppm. And what's about the permanent hardness? हाँ 120 ppm. हेलो, आवाज आ रही है कि नहीं? Yes, ma'am. यस मैम आ रही है। लिखो MgCl2 plus CaCl2। टेम्पली 120 लिखा है। नहीं, ये मत देखो आप। हेलो, ये मत देखो। आपका आंसर क्या है वो मुझे हो गया बताओ। मैम, बस करेक्शन कर रहा हाँ, Ma'am, total hardness 220 ppm है. व्हाट्स द 220 आंसर? 220. 220. सबका 220 सेम है ppm। आंसर? ppm is the total hardness. Yes, ma'am. ओके, आंसर है ना? ठीक है। यस मैम। सॉल्व द सैंपल। अभी कोई दूसरे टाइप का आपको सपोज प्रॉब्लम दिया है, फॉर एग्जांपल ऐसा है कि मैम देयर आर टोटल टू हार्डनेस, सैंपल, सैंपल ए टोटल एंड बी। हार्डनेस पूछा रहेगा तो हाँ टोटल हार्डनेस पूछा रहेगा हाँ, तो लिखो ना फिर। बीच में ये डिस्टिंग्विश भी करना पड़ेगा क्या हाँ, उसके पहले, टेम्पररी और परमानेंट में? नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट टोटल लिख सकते हैं? वो तो करना ही है ना, हमें अलग अलग निकालना होगा तभी तो टोटल आएगा ना। अब यहाँ पे टोटल हार्डनेस था प्रॉब्लम में। अभी आप लिखो, डायरेक्ट टोटल नहीं लिखना है, टेम्पररी, परमानेंट एंड देन टोटल। ये 3 मार्क्स का प्रॉब्लम होता है। 1 मार्क फॉर टेम्पररी, 1 मार्क फॉर परमानेंट एंड 1 मार्क फॉर टोटल। अब आप लिखो, टेबल ही टोटल इज बनाया इक्वल चलेगा? टू, टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू क्या आएगा? टेबल बनाना कंपलसरी है। 220 विदाउट टेबल अगर आपको लिखा आपका आंसर ppm। आपको 1 मार्क्स मिलेगा ओनली, हाफ मार्क। सो व्हाट इज द टोटल हार्डनेस? 220 220 ppm। ppm. हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो और दो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और दो न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू डिटरमाइन द हार्डनेस बाय EDTA मेथड। कोई एक सैंपल अगर आपको वाटर, यहाँ पे क्या किया था, ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस डेटा वी कैन कैलकुलेट द हार्डनेस, बट अभी हमको खुद को निकालना है वाटर में से कि कितना हार्डनेस प्रेजेंट है। ठीक है? So this part we will discuss in next lecture. Okay, now give your attendance. Wait. हाँ, मेल आईडीज के बारे में ना, एक्चुअली वो राजेश जाधव सर है, वो सब मेल आईडी अभी जिनको नहीं मिला है, सबको नहीं मिला है क्या? मैम वो स्टूडेंट आईडी में लिखा मैम, जब वो पे किया था ना तभी। मैम हाँ क्या? नहीं मैम, मुझे भी नहीं मिला। मैम जो येलो रिसिप्ट है ना, जब वो पे किसको नहीं किया था तो मिला मैडम। मैम मुझे हाँ। मिला है है। मैम। अच्छा सुनो मेरी बात, जिनको नहीं मिला है ना, वो अपने नाम मुझे लिस्ट करके भेजेगा, एक लिस्ट बनाओ। मैम उसमें दिया ठीक है, है येलो जिनको नहीं रिसिप्ट है ना, मिला। पे किया था तभी का, उसमें लिखा स्टूडेंट अच्छा, आईडी। रिसिप्ट पे, अच्छा ओके ओके, उसमें तो लिखा उस पर है। चेक करो फिर सब लोग। हाँ मैम उसमें है, स्टूडेंट आईडी दिया है उसमें। अच्छा, उस पे चेक करो फिर।
फिर भी एक बार मैं बात करके देखूंगी सर के साथ क्या है एग्जैक्ट, ठीक है, मैसेज करती हूँ मैं आपको। नाउ गिव अटेंडेंस। रोल नंबर 1, प्रेजेंट मैम। 2, प्रेजेंट। Present, ma'am.